अब क्योंकि जैसे आपने पांडवास के साथ शुरुआत की, लेकिन अब आप दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी काम कर रही हैं, आप इस उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप एंट्री कर चुकी हैं और कई फैकल्टीज से आप मिल रही होंगी। किस तरह का माहौल, किस तरह का इन्वायरमेंट एक नज़र आता है आपको? क्योंकि अक्सर कई गायक शिकायत करते हैं कि यार वो प्रोफेशनलिज्म या फिर वो तरीका हमारे पास नहीं है जो हम बॉलीवुड में देखते हैं या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं। देखिए, अपने आप में जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है, अगर संगीत के लिहाज से मैं बात करूं तो सब अपने अपना बेस्ट दिया है और सुखद रहा कोलैबोरेशन सारे अभी तक जितने हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में, फोक इंडस्ट्री में, उत्तराखंड संगीत जगत में एक और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आना, उसकी गुंजाइश है। कमिटमेंट ऑफ वर्ड्स, कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट, इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम अपने वक्त को कीमती समझते हैं, हम एक दूसरे आर्टिस्ट के वक्त को भी कीमती समझें, नो मैटर ऑफ द स्टेटस ऑफ दैट आर्टिस्ट, कि वो एक बिगिनर है या वो एक इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे उसकी बात ही नहीं आ रही है, सब एक ही जगह पर हैं और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। अगर हम दो लोग जुड़ रहे हैं तो वो एक समय सीमा के अंतर्गत काम को करें और एक दूसरे के काम की इज्जत करें, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट जो रिस्पेक्ट है, सबसे पहले वो होनी ज़रूरी है। उसके बाद ही काम बाहर जो आपका आएगा उसका रंग दिखेगा। यस, वेरी ट्रू। जब तक आप दोनों में ही एक बन नहीं रही है तो उस काम भी बेहतर नहीं आ पाएगा। और मुझे लगता है कि बन नहीं रही वाली बात तो है ही नहीं। अगर मैं आपको प्रोफेशनली, मैं आपको चूज़ कर रही हूँ और मैं आपसे प्रोफेशनली जुड़ रही हूँ, तो मैं आपको उस लेवल पे समझती हूँ कि मैं आपसे वो काम करना चाहती हूँ, आप उतने टैलेंटेड हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे के समय का और काम का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और तभी मेरे ख्याल से वो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रोफेशनलिज्म आता है वहाँ पे काम अच्छा हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो ये ढेर सारी बातें रही हैं आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ गाने आए हैं उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ नया आ रहा है, नया पक रहा है? नया बहुत कुछ आ रहा है और म्यूज़िकल राब्ता प्रोडक्शन के अंतर्गत मैंने कुछ गीत निकाले हैं। जैसे शौक है कि बोल, जीतू बगडवाल के बाद एक मेरा काफ़ी एक हिट नंबर रहा। और जो खुदेड़ गीत है ना हमारे पहाड़ के, जैसे जो एसेंस नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों में रहता था, मेरी कोशिश है कि मैं उसको दोबारा वापस चलन में ला सकूं। और क्योंकि वो उस किस्म के गीत कभी चलन से बाहर जा नहीं सकते। एक आर्टिस्ट को हर किस्म के गीत की ज़रूरत होती है, पर उसका जो अपना एक निजी लगाव होता है, तो मेरा वो उस खुदेड़ गीतों से है, जो मार्मिक हैं, जिनके लिरिक्स और जिसमें हमारी पहाड़ की खुशबू है, हमारी पहाड़ की व्यथा है। चाहे वो लोग जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े पहाड़ में अकेले रह गए हैं, या फिर फ़ौज में जो लोग काम करते हैं और उनकी बीवियां वहाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं, तो वो जो सोच है वो मुझे हमेशा से सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है गीतों में। और रही बात कि हमारे व्यवहारिक गीत जो हमें शादियों के लिए चाहिए, हल्दी, बांध या अपने संगीत के लिए, तो उनका प्रचलन सदा बना रहेगा। बट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उन गीतों की डिमांड आज की डेट में ज़्यादा है जो डीजे पे बजने योग्य हों। एक गीत की सफलता इसी बिना पे आज तय होती है कि आपके गाने में कितने किक्स लग रहे हैं और कितने एक सीज़न वो गाना चल रहा है। डांस नंबर, जिसमें कोई बुराई नहीं है, डांस नंबर भी चलने चाहिए। और खुशी का जब माहौल होता है तो पैर थिरकने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस स्पीड से हमारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस उत्तराखंड के अपना ये गीत बना रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि जो हमारा मर्म है पहाड़ का, उत्तराखंड का, और हमारा जो सोलफुल म्यूज़िक है और जो हमारा सोलफुल काव्य है,
उसको भी आगे लेके आए हैं। लेके आए। लेकिन श्रद्धा, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अक्सर हम लोग गायकों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप जब एक गाना लेकर आते हो तो उसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, बस आपकी आउटगोइंग बहुत ज़्यादा है, इनकमिंग आपकी उतनी नहीं है। तो फिर देन एक प्रेशर चैनल्स का आता है कि नहीं यार आप डीजे वाला गीत बनाओ क्योंकि वो चलेगा तो उसमें नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो क्या पैसा एक फैक्टर नहीं बन जाता? क्यों मैं एज अ कंपनी मैं आपको क्यों बोलूं कि भाई आप कोई खुदेड़ गीत लाओ जिसके चलने की संभावना शायद उनके मुताबिक कम हो, पर डीजे गीत चलेगा तो नहीं, उसका एक फेवर चले। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा सोचना ये है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा परोसेंगे आपकी ऑडियंस का टेस्ट वैसा ही बनता चला जाएगा। अगर आप एक ही किस्म का म्यूज़िक परोसते चले जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ के लिए टेस्ट डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरे बेटे को रोज़ पिज़्ज़ा खाना पसंद है और वो बाहर का खाना पसंद करता है तो वो लगातार वही खाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि वो कुछ हेल्दी खाए या कुछ और चीज़ों की तरफ भी जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज़ को उसको वो खाना उसको किस तरह से परोसूं। अब अगर वही पिज़्ज़ा का जो सारा मटेरियल है मैं उसको 2 लेयर पराठे में भर के दे दूं तो उसमें अनाज की भी ताकत जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एक प्रोडक्शन हाउस का होना चाहिए। आप एक गीत निकालेंगे, एक डांस नंबर निकालेंगे, एक खुदेड़ गीत निकालेंगे, एक रोमांटिक सॉन्ग निकालेंगे तो आपका वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग उसको पसंद ना करें क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं जीतू बगडवाल के बाद जब सौंख है कि आया और सौंख है कि को मैंने रिलीज़ नहीं किया था, बहुत सारे लोगों को सुनाया तो लोगों ने कहा कि यार ये गाना बहुत स्लो नहीं है, तो बड़ा मन उदास हुआ। पर मुझे लगा कि मुझे तो इस कॉम्पोजिशन से बहुत प्यार है। राग भीम पलासी में वो कॉम्पोजिशन है और संतोष खेतवाल जी ने उसकी रचना की और आज से लगभग 20 साल पहले 25 साल पहले संतोष खेतवाल जी ने और मेरी माँ दुर्गा पांडे ने उसे साथ गाया था। तो ये मेरा एक बहुत ही जैसे कहूँ कि बहुत ख्वाब था कि मैं उसको रिक्रिएट करूँ और अगर संकल्प उसमें मेरा साथ दे तो नहले पे दहला और संकल्प ने हाँ बोला तो उस तरह से मैं उसे लेके आई। और जब वो गाना रिलीज़ हुआ और इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी रील्स देखी तो 12,500-14,000 रील्स थी। तो ये क्या है जो हम ये देख रहे हैं? ऑडियंस सुनना चाहती है। कब कहाँ किसके दिल पे कौन सा सुर असर कर जाए हमें नहीं पता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अगर गायक गाना ही बंद कर देंगे तो शायद उनके पास ऑप्शन भी नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। एक वर्सेटैलिटी और एक हमेशा रहनी चाहिए एक आर्टिस्ट की और एक फोक इंडस्ट्री में। राइट। अब क्योंकि हम सौंख है की बात कर रहे हैं और ये गाना इतना पॉपुलर आपका हुआ है, इसकी 2 लाइनें सुनेंगे, उसके बाद हम श्रद्धा को जानने की कोशिश करेंगे। जी जी ज़रूर ज़रूर। कर लो ना हम द्वी दुख सुख का बाटा, दुख अपना दे दे मिथे तो सुख का साटा, गैर भी सुख में बन जंदीन अपना, विपत्ति में देखे सब हुए जंदिन छाटा, हुए जंदिन छाटा। सौंख है कि बोल मेरी कैथे खो जानी रंदिन आँखें तेरी, सौंख है कि बोल मेरी कैथे खो जानी रंदिन आँखें तेरी, प्यारा आँखों में मेरी रिटड़ी रांदी तस्वीर तेरी, सौंख है कि बोल मेरी, सौंख है कि बोल मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।